नमस्कार दोस्तों, मैं संजय सोमकर स्वागत करता हूं आपका मेरे YouTube चैनल कोर एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मध्य प्रदेश की नदियां। इसके बहुत सारे ऑब्जेक्टिव आज हम कवर करेंगे, ठीक है, जो कि MPPSC, MPSI, MP पुलिस और अदर व्यापम एग्जाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो आप प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए। और हम हर ऑब्जेक्टिव में उसके जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है उनको भी कवर करेंगे, तो आप वीडियो को प्लीज़ लास्ट तक देखिए। ओके, तो अगर हम इसमें देखें, पहला क्वेश्चन, चचई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? चचई जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त बीहड़ नदी पर। किस नदी पर है? बीहड़ नदी पर है, ठीक है। और ये चचई जलप्रपात किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? ये रीवा डिस्ट्रिक्ट में आता है ना। किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? रीवा जिले में बनाया गया है, ठीक है। इसके अलावा रीवा में दो और जलप्रपात है। एक का नाम है केवटी जलप्रपात, एक का नाम है केवटी जलप्रपात और एक का नाम है बहुटी जलप्रपात, ठीक है। दो और जलप्रपात रीवा डिस्ट्रिक्ट में है। कौन से? केवटी जलप्रपात और एक बहुटी जलप्रपात। अब हम बात करेंगे, ये चचई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ये भी याद रखना। चचई जलप्रपात मध्य प्रदेश का सबसे ऊंचा जलप्रपात है, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, भालकुंड जलप्रपात यहाँ पर है। भालकुंड जलप्रपात यहाँ पर है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सागर। कहाँ पर है? सागर जिले में भालकुंड जलप्रपात है। और किस नदी पर है ये जलप्रपात? तो ये जो जलप्रपात है मेरे दोस्त, बेतवा नदी पर है। किस नदी पर है? बेतवा नदी पर भालकुंड जलप्रपात है, जो कि सागर डिस्ट्रिक्ट में है। ओके, अगर हम बात करें थर्ड क्वेश्चन की, मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है? मध्य प्रदेश की किस नदी को स्वर्ण नदी भी कहा जाता है? ठीक है, तो मध्य प्रदेश की ये जो सोन नदी है, इसको स्वर्ण नदी भी कहा जाता है ना। अगर हम इसमें थोड़े से फैक्ट की अगर बात करें, तो ये जो सोन नदी है ना, इसमें बालू के साथ साथ स्वर्ण के भी कुछ अंश पाए जाते हैं, इसलिए इसको स्वर्ण नदी भी कहा जाता है, ठीक है। ये जो सोन नदी है, ये जो सोन नदी है ना, ये गंगा नदी की सहायक नदी है। किसकी? गंगा नदी की सहायक नदी है। कौन सी? सोन नदी गंगा नदी की सहायक नदी है। वाह, ये जो सोन नदी पर ही शहडोल में बाणसागर बांध स्थित है। सोन नदी पर ही शहडोल में बाणसागर बांध स्थित है, याद रखना है ना। सोन नदी पर ही शहडोल में बाणसागर बांध बनाया गया है, ठीक है। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश की किस नदी से अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई? वर्ष 2002 में मध्य प्रदेश की किस नदी से अर्धनारीश्वर की मूर्ति प्राप्त हुई? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर हम देखें इसको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शिवना नदी। कौन सी नदी मेरे दोस्त? शिवना नदी, ठीक है। आप इस क्वेश्चन को ऐसे याद कर लो, भगवान शिव अर्धनारीश्वर के अवतार में भी पूजे जाते हैं। ऐसा याद कर लो कि भगवान शिव अर्धनारीश्वर के अवतार में भी पूजे जाते हैं, ठीक है। तो आपको आसानी से याद रह जाएगा, है ना। हम इसमें थोड़ा सा फैक्ट देखें, तो ये जो शिवना नदी है, ठीक है, ये मंदसौर जिले के खानपुर मुक्तिधाम के निकट 1 दिसंबर 2000 को शिवना नदी से भगवान अर्धनारीश्वर की 2.5 फीट, कितनी? 2.5 फीट, है ना, 2.5 फीट ऊंची प्रतिमा मिली थी, ठीक है। कितनी? 2.5 फीट ऊंची प्रतिमा मिली थी, किसकी? अर्धनारीश्वर की। ओके, याद रखना। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है? निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है? याद रखना, है ना। तो अगर हम इस क्वेश्चन का देखें आंसर, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त सोन नदी। निम्न में से मध्य प्रदेश की कौन सी नदी सीधे गंगा नदी में जाकर मिलती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सोन नदी, ठीक है। कौन सी नदी? सोन नदी। बाकी ये बेतवा, नर्मदा और चंबल ये नहीं मिलती। ओके, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से मध्य प्रदेश की वह नदी बताइए जो चंबल में नहीं मिलती, है ना। चंबल में नहीं मिलती, याद रखना, ये नहीं है पूछ रहा है, क्या है? नहीं पूछ रहा है। निम्न में मध्य प्रदेश की वह नदी बताइए जो चंबल में नहीं मिलती। ओके, तो ये जो क्वारी नदी है, ये चंबल में
नहीं मिलती, याद रखना है ना। क्वारी नदी चंबल में नहीं मिलती, तो किस में मिलती है? तो ये जो क्वारी नदी है सिंध नदी की सहायक नदी है। क्वारी नदी सिंध नदी की सहायक नदी है। बाकी पार्वती, काली सिंध और कूनो नदी ये चंबल की सहायक नदियाँ हैं। ओके, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती? उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती, याद रखना है ना। निम्न में से कौन सी नदी उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती? वर्धा बहती है, बेनगंगा भी बहती है, बारना नदी भी बहती है, जबकि ये जो माही नदी है ये उत्तर से दक्षिण की ओर नहीं बहती। ठीक है, अगर इसमें थोड़े से फैक्ट की अगर बात करें तो ये जो माही नदी है ना ये पूर्व की तरफ, ठीक है, पूर्व धार से निकलकर पश्चिम गुजरात में बहती है। ठीक है, पूर्व धार से निकलकर पश्चिम गुजरात में बहती है, याद रखना। ओके, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, मध्य प्रदेश की किन दो नदियों का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना इसको। मध्य प्रदेश की किन दो नदियों का संगम प्राणहिता कहलाता है? मध्य प्रदेश की किन दो नदियों का संगम प्राणहिता कहलाता है? ओके, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेनगंगा तथा वर्धा। क्या हो जाएगा? बेनगंगा तथा वर्धा का संगम स्थल प्राणहिता कहलाता है। ओके, और यह जो संगम है ये कहाँ होता है? तो ये महाराष्ट्र में होता है। कहाँ? महाराष्ट्र में होता है। ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? ठीक है, तो ये जो पचमढ़ी है ये तवा नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, पचमढ़ी कौन सी नदी के किनारे स्थित है मेरे दोस्त? तवा नदी के किनारे स्थित है। इसका आंसर कभी गलती से नर्मदा मत लगा देना, है ना। इस क्वेश्चन का आंसर होता है तवा नदी। पचमढ़ी किस नदी के किनारे स्थित है? तवा नदी के किनारे स्थित है। पचमढ़ी जो है ना मध्य प्रदेश का मुख्य पर्यटन स्थल है। पचमढ़ी हमारे मध्य प्रदेश का मुख्य पर्यटन स्थल है, साथ ही है मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन भी है। पचमढ़ी एकमात्र हिल स्टेशन भी है। ठीक है, पचमढ़ी जो है वो नर्मदा नदी की सहायक नदी तवा नदी के किनारे स्थित है। ओके, नर्मदा की सहायक नदी तवा नदी के किनारे स्थित है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है ना, ये क्वेश्चन पूछ रहा है। निम्न में से उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? ओके, तो उत्तर की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? केन नदी उत्तर की ओर बहने वाली नदी है, जबकि ताप्ती नदी और नर्मदा नदी, ये जो ताप्ती है ये नर्मदा है, ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है, जबकि बेनगंगा दक्षिण की ओर बहती है, लेकिन केन नदी जो है वो उत्तर की ओर बहती है। ओके, याद रखना, है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? सोन नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो सोन नदी का उद्गम स्थल है मेरे दोस्त अमरकंटक। कौन सा है? अमरकंटक। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, पांडव जलप्रपात कहाँ पर है? कौन सा? पांडव जलप्रपात कहाँ पर है? ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पांडव जलप्रपात कहाँ पर है? तो पांडव जलप्रपात पन्ना के निकट है, याद रखना। पांडव जलप्रपात कहाँ है? तो पन्ना के निकट है। ऐसा याद कर लो कि पांडव लोग पन्ना गए थे। पांडव लोग कहाँ गए थे? पन्ना गए थे, ऐसा याद कर लो इसको, है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? निम्न में से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? ठीक है, तो पश्चिम की ओर बहने वाली नदी हमको बताना है। नर्मदा है क्या? नर्मदा भी है, बेतवा नहीं है और ताप्ती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर द, आ और सा दोनों। ठीक है, पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती दोनों नदी जो है वो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। ओके, अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती? क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? निम्न में से कौन सी नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती? तो केन नदी जो है वो दक्षिण की ओर नहीं बहती, जबकि बेनगंगा, गोदावरी और वर्धा ये जो तीनों नदियां हैं ये दक्षिण की ओर बहती है, लेकिन केन नदी दक्षिण की ओर नहीं बहती। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर
आ, परफेक्ट। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम देखें इसको, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? ठीक है, याद रखना, निम्न में से किस नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर बा परफेक्ट हो जाएगा, बेतवा नदी को मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। अगर हम देखें नेक्स्ट क्वेश्चन, धसान किसकी सहायक नदी है? धसान बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, धसान किसकी सहायक नदी है? ठीक है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, धसान किसकी सहायक नदी है ना? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर सा, बेतवा नदी की सहायक नदी है धसान। ठीक है, धसान बेतवा नदी की सहायक नदी है ना? अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सा नर्मदा नदी का प्रपात नहीं है? नर्मदा नदी का प्रपात नहीं है, नहीं बताना है आपको। कपिल धारा है, दुग्ध धारा है, धुआंधार भी है, लेकिन चित्रकूट यह नर्मदा नदी का प्रपात नहीं है। ठीक है, ये जो चित्रकूट जलप्रपात है ना, ये इंद्रावती, कौन सी? इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ पर है। कहाँ है? इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ पर पाया जाता है। ओके, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, मध्य प्रदेश में उत्खात स्थलाकृति का निर्माण किस नदी द्वारा निर्मित है? मध्य प्रदेश में उत्खात स्थलाकृति का निर्माण किस नदी द्वारा निर्मित है? ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आ, चंबल नदी। मध्य प्रदेश में उत्खात स्थलाकृति का निर्माण चंबल नदी के द्वारा निर्मित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्षिप्रा, काली सिंध किस नदी की सहायक नदियां हैं? क्षिप्रा तथा काली सिंध किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये क्षिप्रा और काली सिंध जो है ना, चंबल नदी की सहायक नदियां हैं। ठीक है, क्षिप्रा, काली सिंध, पार्वती तथा गंभीर सारी नदियां हैं, ये सब चंबल नदी की सहायक नदी है। ओके, याद रखना। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, दक्षिण की ओर से मिलने वाली गंगा की मुख्य सहायक नदी है। दक्षिण की ओर से मिलने वाली गंगा की मुख्य सहायक नदी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको याद रखना। दक्षिण की ओर से मिलने वाली गंगा की मुख्य सहायक नदी है, तो कौन सी है मेरे दोस्त? सोन नदी। ठीक है, सोन नदी अमरकंटक से निकलती है, जो कि दाईं ओर से गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, अब बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, सांची एवं विदिशा नगर किस नदी पर स्थित है? सांची एवं विदिशा नगर किस नदी पर स्थित है? तो सांची एवं विदिशा नगर बेतवा नदी पर स्थित है। ठीक है, जो कि यमुना की प्रमुख सहायक नदी है, जो कि यमुना की प्रमुख सहायक नदी है। ओके, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है? भ्रंश घाटी से होकर प्रवाहित होती है, नर्मदा होती है। ठीक है, बेतवा नहीं होती, केन नहीं होती, सोन नहीं होती। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नर्मदा। ठीक है, बात करें अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे दोस्त, ये बिल्कुल इसको याद रखना कैसे भी करके। निम्न में से किस नदी का वर्णन कादम्बरी तथा मेघदूत में मिलता है? निम्न में से किस नदी का वर्णन कादम्बरी तथा मेघदूत में मिलता है? ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वेतवा। वेतवा नदी का वर्णन कादम्बरी तथा मेघदूत में मिलता है ना। थोड़े से अगर फैक्ट की अगर हम बात करें, तो मध्य प्रदेश की बेतवा नदी का प्राचीन नाम क्या था? बेत्रवती भी था। ओके, जिसका उल्लेख बाणभट्ट ने कादम्बरी, किसने? बाणभट्ट ने कादम्बरी तथा कालिदास ने मेघदूत में किया है। बाणभट्ट ने कादम्बरी तथा कालिदास ने मेघदूत में किया है। ओके, याद रखना इसको। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से किस नदी को वाल्मीकि रामायण में सुभागधी कहा गया है? निम्न में से किस नदी को वाल्मीकि रामायण में, किसमें? वाल्मीकि रामायण में सुभागधी कहा गया है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सोन। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? सोन। सोन नदी को वाल्मीकि रामायण में सुभागधी कहा गया है। ओके, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, पुराणों में बेनगंगा को किस नाम से पुकारा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही ज़्यादा। पुराणों में बेनगंगा को
किस नाम से पुकारा गया है। ठीक है, पुराणों में बेनगंगा को किस नाम से पुकारा गया है। बेबा, वया, दीदी, उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त उपरोक्त सभी। ठीक है, पुराणों में बेनगंगा को वेवा, बया, दीदी तीनों नाम से पुकारा गया है। ठीक, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहलाती है। बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहलाती है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बेतवा। मध्य प्रदेश के रायसेन जिले से उद्गम बेतवा नदी मध्य प्रदेश तथा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र के अधिकांश हिस्सों में होकर बहती है, याद रखना। इसलिए बेतवा को बुंदेलखंड की जीवन रेखा कहते हैं, है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्न में से कौन सी नदी प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। कौन सी नदी प्रदेश की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर बा, बेतवा नदी निम्न में से सबसे ज़्यादा प्रदूषित नदी है। ओके, अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन, बेतवा नदी किस में मिलती है। बेतवा नदी किस में मिलती है। तो ये जो बेतवा नदी है यमुना में मिलती है। ओके, याद रखना, बेतवा नदी किस में मिलती है, यमुना में मिलती है ना। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। निम्न में से कौन सी नदी मध्य प्रदेश में नहीं बहती है। ठीक है, तो महानदी बहती है क्या, नहीं बहती। नर्मदा बहती है, ताप्ती बहती है, कृष्णा बहती है क्या, कृष्णा भी नहीं बहती। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त ऑप्शन नंबर आ प्लस द दोनों। महानदी और कृष्णा ये जो दोनों नदियां हैं ये मध्य प्रदेश में नहीं बहती। अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती। निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती है। ठीक है, निम्न में से कौन सी नदी यमुना नदी से नहीं मिलती। तो ये जो सोन नदी है यमुना नदी से नहीं मिलती। ओके, तो ये होता है हमारा आज का वीडियो समाप्त। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनको मेरे माध्यम से थोड़ी हेल्प मिल सके। ओके, थैंक यू।